बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी माशाल्लाह जी, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, लेकिन बच्चे तैयार होकर स्कूल चले गए हैं। बच्चों का नाश्ता बना दिया था, टिफ़िन तैयार कर दिया था और ये जो सामान रखा है थोड़ा बच्चों को बना के टिफ़िन में भी दे दिया है मैंने, पैक करके अच्छे से। आज फ्राइडे का दिन है, यानी जुमे का दिन है। जुमे के दिन मेरे बच्चों की छुट्टी 12 बजे हो जाती है, वैसे 2 बजे होती है रोज़ बच्चों की स्कूल की छुट्टी। फिर भी बच्चे टिफ़िन लेकर जरूर जाते हैं, क्योंकि 12 बजे तक तो बच्चों को सुबह को नाश्ता करने की कोई आदत नहीं है, खाली चाय पीते हैं बच्चे सुबह को। इस वजह से बच्चे नाश्ते लंच के बॉक्स जरूर लेकर जाते हैं। फिर भी मैंने बच्चों को बना के दे दिया था। अब हो रही है मेरी हमारी अपने सभी की नाश्ता करने की तैयारी। मुन्ना भी उठने वाला है, मुन्ने के पापा भी, और अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी में लगी हुई हूँ। मुन्ना तो ये खाता है, बंद खाता है, मुन्ना बरेड़ी ये खाता है। मुन्ने के लिए तो ये होगा तैयार। तवे पे थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के इसे सेक के दे दूंगी मुन्ने को मैं। मुन्ना तो ये खाता है नाश्ते में। और शाम मैंने बनाई थी आलू पालक की सब्जी, तो मैंने ये तैयारी कर रखी है। यहाँ पे ये बेसन घोल के रख रखा है और मैं बना रही हूँ ये पालक के पकौड़े। बहुत टेस्टी लगते हैं, बड़े बड़े से जब हरे हरे से सीजन के पत्ते आते हैं पालक के, तो इतने टेस्टी लगते हैं। मुझे तो ये पालक के पकौड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। जैसे बैंगन के पकौड़े है ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी मुझे ये लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बस इतने झटपट बन देते हैं ना कि बच्चों के लिए एकदम बड़ा ही आसानी सा काम है एकदम। अगर बच्चे कुछ कहने भी लगे बनाने के लिए, तो मैं तो यही फ्राई करके दे देती हूँ बच्चों को। और थोड़े से ये आलू काट के रख लिए है यहाँ पे, क्योंकि अगर थोड़ा बेसन का घोल बाद में बच गया तो ये आलू इसमें मिक्स करके थोड़ी सी आलू की पकौड़ी की हो जाएगी आज हमारे सुबह के नाश्ते में। तो जी तेल गरम हो गया है, बातों ही बातों में बहुत तेज हो गया है तेल। और अब हम बनाते हैं ये। अगर खिड़की खोलूंगी तो डिस्टर्ब करेगी, ये खोल देती हूँ खिड़की बस। और तेल तेज हो गया और फिर ये बाहर धुआं भी नहीं निकलेगा। ये बेसन का घोल मैंने बना के रख लिया था और बस ऐसे इसमें फटाफट डुबा दूंगी मैं इन पत्तों को ऐसे, और फटाफट डाल दूंगी मैं इसमें। तो जी बना रही हूँ फटाफट से। आज सर्दियों का सीजन जैसे जैसे स्टार्ट होता जा रहा है, ऐसे ऐसे नई हरी हरी सब्जियों के खाने तैयार होने लगे हैं घरों में, और इतने टेस्टी लगते हैं हरी सब्जियों के खाने। और इधर हो रही है चिंता मुझे, फटाफट बना लूँ कि मुन्ना भी उठने वाला है। अगर मुन्ना उठ गया तो मुझे कुछ भी नहीं करने देगा, लेकिन फिर भी ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से बन जाते हैं ना, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। ये हो गया है बन के यहाँ पे तैयार, और दूसरा मैंने डाल दिया है फ्राई पैन में। और बस ऐसे ही फटाफट इतनी जल्दी से बन जाते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ फटाफट अपने लिए पालक के पकौड़े। तो माशाल्लाह जी नाश्ता तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन अब तैयारी हो रही है नाश्ता करने की। आपको दिखा दूँ, मैंने आज ये तैयार कर लिए हैं यहाँ पे पालक के बढ़िया टेस्टी से पकौड़े। और थोड़ा जो बेसन का घोल बच गया था, बाद में बच ही जाता है, ऐसा तो है नहीं कि बंदा बिल्कुल नाप तोल के ही बनाए। फिर ये बेसन का थोड़ा सा जो घोल बचा हुआ था, मैंने एक आलू झटपट इसमें काट के और फटाफट ये थोड़ी सी आलू की पकौड़ी भी कर ली है तैयार। और अब हो रही है हमारे नाश्ता करने की तैयारी। बच्चों को तो भेज दिया था स्कूल, बच्चों के जाने के बाद तो थोड़ी फुर्सत सी मिल ही जाती है, वरना तो इतनी देर में। वैसे मैंने बच्चों को भी थोड़ा पहले ही बना के ये नाश्ता जो मैंने अपने लिए बना रही हूँ और बच्चों के टिफ़िन में भी लगा के दिया है मैंने, क्योंकि एक बात तो ऐसी होती है ना, अपने आप ऐसा कुछ भी करके खा नहीं सकती जो बच्चों को ना मिले। इतने बच्चों को कुछ चीज़ ना मिले ना, इतने मन भी खुश नहीं होता। अगर मैं रोटी भी खाने बैठ जाती हूँ ना, और चांदर कहने लगते हैं कि हमने नानी की तरफ खा ली है, हमने वहाँ पे खा ली है, मैं कहती हूँ कि मेरे सामने चाहे तुम आधी रोटी खा लो, थोड़ा सा टुकड़ा खा लो, लेकिन मेरे सामने खा लो, लेकिन तब मुझे सब्र आएगा। इतने मुझे सब्र नहीं आता, इतने मेरे बच्चे मेरे सामने खाना ना खा ले, बस ऐसी ही चिंता रहती है मुझे, शायद खाया होगा खाना या नहीं खाया होगा। तो यहाँ पे रख लिए हैं मैंने पकौड़े और वो पालक के पकौड़े, और अब ये चाय भी लगा ली है मैंने कप में। और मुन्ना तो अभी उठने का नाम नहीं ले रहा, जैसे ही मुन्ना उठेगा
फिर सबसे बाद में होगा मुन्ने का नाश्ता, और इतने मुन्ने का नाश्ता नहीं होगा, इतने घर का कोई काम हमारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुन्ने के बारे में मैं आपको बताती भी रहती हूँ कैसे कैसे नौटंकी कर करके मुझे परेशान करता है। वैसे तो खैर चलो कोई बात नहीं, आज बच्चे जल्दी आ जाएंगे, आज जुमे का दिन है माशाल्लाह, और जुमे के दिन बच्चों की 12 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल से, और 12 बजे बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनके साथ में खेलने लग जाता है ये, वरना तो जब 2 बजे आते हैं, रोज़ कंटिन्यू 2 बजे होती है बच्चों की स्कूल की छुट्टी, तो फिर 2 बजे तक तो मुझे काम करना बहुत भारी कर देता है ये। तो जी अब हम सब बैठ के यहाँ पे रख दिया है मैंने ये नाश्ता, और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। शाम का टाइम हो चुका है, सूरज गुरूब होने वाला है, सूरज छिपने वाला है बस, और घर का सारा काम तो मैंने निपटा लिया है। हल्की हल्की सी धूप आ रही है घर में, जालियों में को आ रही है घर में धूप, कितना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है, हल्की हल्की सी धूप आ रही है घर में। और पूरा किचन वगैरह सब काम कंप्लीट करके ये देखना, अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। अभी देखो मैं काम करके, अभी मैंने हैंड वॉश करके झाड़ू लगा के मैं अंदर आई भी नहीं, और ये मुन्ने को देख लो तुम, ये लो मुन्ने का काम ये लो, निमट गया मेरा सारा काम, ये कर दिया मुन्ने ने, अपनी दोबारा से लगा दी दुकान यहाँ पे। और पता है क्या मांग रहा है, मुंह बना के बैठ गया, मुझे परेशान कर रहा है। क्या ले, क्या ले? चौक। तो जो सलेटी वाली चौक होती है ना, उसे खेलता कम है और खाता ज़्यादा है, और वो मांग रहा है मेरे से सलेटी वाली चौक, और इतनी परेशान कर रहा है कि सारा काम छोड़ दो, मुझे वो दे दो, ये ले। तो ऐसे है मुन्ने के काम कि मैं बाहर से करके नहीं आती, और मुन्ना अंदर शुरू कर देता है अपनी स्टार्टिंग। अब बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं, मुन्ने की तो बस ऐसे ही स्टार्टिंग रहती है, ऐसे ही करता रहता है पूरे दिन काम। यहाँ से सूरज कितने सामने से लग रहा है, मुंह पे ही लग रहा है, मेरे अंदर आ रही है चोन। बस अब फेस्टिवल सीजन चल गए, दीपावली वगैरह के सीजन चल गए, और जो बाहर के लोग होते हैं ना, अपने सब्जी बेचने वाले सभी इधर उधर के, कोई बिहार साइड से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, दूर दूर से बंदा अपने रोजगार के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ के रहते हैं। तो अब सब्जी वाले सब अपने घर जाने शुरू हो गए, कुछ आज चले गए और कुछ कल। अब इतने दीपावली का त्यौहार पूरा होगा और इतनी छुट्टियाँ खुलेगी, बस इतनी दिक्कत रहेगी सब्जी बनाने की। अब रोज़ रोज़ मैं यही सोचती रहूँगी आज क्या बनाऊँ, बस कभी दाल चावल बनाने पड़ेंगे, कभी कुछ बनाना पड़ेगा, बस रोज़ रोज़ की घर की ऐसी ही सेटिंग थोड़ी सी खाने पीने की चलेगी। अभी इतने दीपावली की छुट्टियां हैं, और बस दीपावली की छुट्टियां क्या होगी, छुट्टियां हो जाएगी हमारी। अब इतने परेशान करेंगे बच्चे, जहाँ स्कूल की छुट्टियां हुई और बच्चे करने लगेंगे बस घर पे इतनी बदतमीजी, दंगा, इतना काम। और मैं तो अब करती लेती हूँ प्रेस, निकाल लेती हूँ प्रेस के कपड़े अभी, फिर पिछले कपड़े निमटते नहीं, आगे को हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये संगवा दो उसके खेल खिलौने यहाँ से सारे। मुन्ने इन्हें उठाना, अपने सामान को, कहाँ चले गए तुम? बस इससे ऐसे ही करके रखे, कुछ भी काम करने के लिए चलूँ ना, बस अपना काम पहले भी फैला के रखे सारे में, पहले बुनने का काम करना हो, फिर बाद में देखना पड़े मुझे अपना काम। सारे में अभी बाहर से करके भी नहीं आई, और ये करके रख दिए इसने यहाँ पे, और प्रेस करती हूँ, और फिर प्रेस करने के बाद फिर सर्दियों के कपड़ों की भी वो हो रही है, थोड़ा कटिंग भी करनी है। एक सूट रखा हुआ मैंने रखा है, मैंने ये सूट, एक हल्की ठंड हो रही है, एक तो मैंने आपको दिखाया भी था सिलाई करके, और फिर ये एक सूट और है मेरा, ये सूट इसकी कटिंग करूँगी मैं, और जैसे सिलूँगी फिर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अब थोड़ी थोड़ी सी सिलाई भी करनी पड़ती है, और थोड़ा काम रहता है फेसबुक का भी, फेसबुक पे भी थोड़ा एक्टिव सा रहना पड़ता है। थोड़ा हर काम कोई भी हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, जिस काम पर भी एक्टिव रहेगा बंदा तो वो काम तभी कुछ फोकस होएगा, वरना बिना एक्टिवता के कुछ तो होता नहीं।
फिर थोड़ा सा काम रहता है मुझे फेसबुक का भी, थोड़ा फेसबुक पर भी करना होता है काम। चलो जी, अब कर लेती हूँ मैं प्रेस, और प्रेस करने के बाद फिर देखते हैं हम बाकी अपने घर का और काम। तो जी शाम का टाइम हो गया है और बच्चे अभी आ गए हैं अब ट्यूशन से। अब बच्चे हंगामा करेंगे खाने का, और मैं लिए बैठी हूँ प्रेस के कपड़े, और प्रेस के कपड़े को तो मैं सारों को निपटा कर ही रहूँगी आज, क्योंकि मुझे बार बार लेकर बैठना अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आज तो मैं बस प्रेस निपटा लूँगी। और बच्चों ने दोपहर आज खाना नहीं खाया था, थोड़े थोड़े बच्चों की बस वही आदत होती है। कभी हमारे पे भी ये टाइम था कि आज बच्चों ने दोपहर चावल उवल इकट्ठे करके थोड़े थोड़े और हंडी चुल्ली करने में लग गए थे स्कूल से आके। बस इकट्ठे रहते हैं सारे बहन भाई, इधर से मेरे और उधर से उसके मामा के बच्चे, तो स्कूल में भी इकट्ठे ही जाते हैं और वैसे स्कूल से आने के बाद भी इकट्ठे ही रहते हैं। और मेरी तबीयत सी हो रही थी डाउन, मैं तो लेट गई थी दोपहर का काम निपटा के। और फिर बच्चे ने बस खाना उना भी नहीं खाया, बच्चे तो अपने खेलने में लग गए थे, आज हंडी चुल्ली करने में लग गए थे बच्चे। चावल ले गई थी गुड़िया मेरे से, मैंने दे दिए थे, मैंने कहा कोई नहीं, कभी हमारे पे भी ये टाइम था कर लेने दो, तो मैंने दे दिए थे थोड़े से चावल, और उन्होंने तो बस वही हंडी चुल्ली करी और अपना खाना उना खा लिया। अब आ गए, शाम हो गई है, अब ट्यूशन से आ गए, और ट्यूशन से आने के बाद अब शाम ऐसी होती है कि अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और अब बच्चे कह रहे हैं खाने को, और मैं कर रही हूँ प्रेस। प्रेस करने के साथ साथ ही मैं आपसे बता दूं कि बस अब छोटे से दिन में ऐसे ही काम निपटाना भी बड़ी भारी सी बात हो जाती है। अब करती हूँ बच्चों के खाने का इंतजाम, और बच्चों को देती हूँ कुछ खाने के लिए। वैसे तो चीज़ खा ली है बच्चों ने दुकान पर से ला के, लेकिन खाना नहीं खाया था आज इन्होंने, इसलिए खाने का इंतजाम करती हूँ बच्चे का, और फिर करूँगी मैं बाकी कपड़ों पर प्रेस। और इसी बातचीत के ऊपर करते हैं आज हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।